जी। नाउ द बॉडी फ्लोटिंग इन टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। इसमें टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स कौन कौन से होते हैं, कोई आइडिया है आप लोग को? टू नॉन मिक्सिंग ऑयल लिक्विड। एंड वाटर, चलो ऑयल एंड वाटर, केरोसिन ऑयल, ऑयल एंड वाटर। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो हम लोग ऐसा ही कुछ दो ऑयल्स का मान लेते हैं केस, है ना, ऐसे कुछ दो ऑयल्स के केसेस मान, मतलब दो लिक्विड्स, एक वाटर मान लेते हैं और एक आप लोगों ने ऑयल का एग्जांपल दिया वो मान लेते हैं, और उसमें हम मान लेंगे कि कोई बॉडी जो है वो फ्लोट कर रही है। तो पहले मैं बॉडी ड्रॉ कर लेता हूँ कोई इरेगुलर शेप की, ठीक है। पहले तो मैं इसको इरेगुलर शेप की ड्रॉ करता हूँ, उसमें कुछ पोर्शन इसका पानी में है मान लेते हैं, थोड़ा सा पोर्शन पानी के अंदर है, वाटर, और उस पानी के ऊपर जो है वो कुछ ऑयल मान लेते हैं, दैट मींस इतना पोर्शन इसके ऊपर ऑयल का है, केरोसिन ऑयल ही मान लीजिए। चलो, अभी इसमें बॉयंसी कितनी लिखोगे? ऑयल की जो डेंसिटी है वो D2 मान लेंगे और वाटर की डेंसिटी को D1 मान लेते हैं। वाटर की डेंसिटी D1 है, ऑयल की डेंसिटी D2 है, और ये जो बॉडी है इसकी अपनी अलग डेंसिटी होगी, ठीक है, बॉडी की अपनी अलग एक डेंसिटी होगी। तो बॉडी की डेंसिटी भी हम कुछ मान लेंगे, सपोज करते हैं बॉडी की डेंसिटी D0 है, D0 मान लेते हैं। चलो, अब आप मुझे ये बताओ कि इस पर बॉयंट फोर्स कितना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि बॉयंट फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी। उसके लिए ना आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और वो इंफॉर्मेशन ये दी जा रही है कि बॉडी का जितना वॉल्यूम पानी के अंदर है, मैं उसको शेडेड करने जा रहा हूँ व्हाइट कलर से, ये पोर्शन, मतलब द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी विच इज इनसाइड द वाटर, वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इनसाइड द वाटर, वो आपको दे रखा है V1, मतलब इतना वॉल्यूम इनसाइड वाटर है। साथ में ये भी दे रखा है कि V2 वॉल्यूम ऑयल में है, जितना वॉल्यूम इन ऑयल है, और रेस्ट V3 वॉल्यूम एयर में है, क्योंकि कुछ पोर्शन तो इसका बाहर एयर में भी आ रहा है, वाटर, ऑयल और उसके ऊपर एयर होगा। तो इस बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो ना। एक वो वाला पोर्शन, ये पोर्शन जहां पर वाटर है, तो वाटर के अंदर वाला पोर्शन है V1, ऑयल के अंदर वाला वॉल्यूम V2, और एयर के अंदर आने वाला वॉल्यूम V3। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया इस बॉडी का? अगर V3 वॉल्यूम इसका एयर में है, V2 वॉल्यूम ऑयल में है, V1 वॉल्यूम वाटर में है, तो इसका मतलब ये बॉडी टोटल कितने वॉल्यूम की है? निकाल सकते हैं इससे V1 V2 V3 से, या उसके लिए और कोई इन्फो या कुछ और V1 + V2 + V3। हाँ, हो गया, शाबाश जी। तो अब यस जरा, सर। हाँ, अब आर्किमिडीज बाबा को याद करो कि आर्किमिडीज बाबा ने कुछ कहा था, ठीक है, जय हो आर्किमिडीज बाबा की। क्या कहा था उन्होंने? कि द बॉयंसी, डिफरेंस। बॉयंसी की वैल्यू निकालने के लिए क्या कहा था उन्होंने? क्योंकि इस बॉडी पर दो दो फोर्सेस लगेंगे, सुनो सुनो भैया लोग, इस बॉडी पर दो फोर्सेस लगेंगी, एक लगेगी बॉयंसी ऊपर की तरफ, और एक लगेगी ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ। तो अगर ये बॉडी फ्लोट कर रही है तो क्या रिलेशन बनना चाहिए इनके बीच में? एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी बॉडी का वेट W, और B एक ऊपर, = W। हाँ, B = W, ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है कि अगर बॉडी फ्लोट करती है तो बॉयंसी और वेट बराबर होने चाहिए। बट मुद्दा ये है बच्चा लोग, क्वेश्चन ये उठ रहा है कि बॉयंसी को कैलकुलेट करने के लिए तो आपको आर्किमिडीज, ठीक है, आर्किमिडीज की थोड़ी सी पूजा करनी पड़ेगी, भैया आर्किमिडीज ने क्या कहा है। तो आर्किमिडीज ने ये कहा था कि आप बॉयंसी को हमारे बताए हुए रास्ते से निकालो, और उनका रास्ता ये था कि बॉयंसी बराबर वेट ऑफ, क्या कहा था उन्होंने, किसके वेट के बराबर होगा? Water displaced by object। नहीं नहीं, वाटर नहीं कहा उन्होंने, ऑब्जेक्ट, उन्होंने वेट कहा, ऑफ बॉडी। अरे बॉडी नहीं भाई, क्या हो वेट गया? लिक्विड, द हाँ, वेट Rate ऑफ of लिक्विड, volume of liquid displaced। राइट 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 राइट, Rate of liquid जी जी जी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो इस स्टेटमेंट को समझ लो आप कि लिक्विड डिस्प्लेस कौन सा हुआ है उस ऑब्जेक्ट की वजह से, उस बॉडी की वजह से। यहाँ तो दो लिक्विड है ना, यहाँ पर तो दो लिक्विड है ना। अगर आप लिक्विड की बात कर रहे हो तो इसमें वाटर भी लिक्विड होता है, ऑयल भी लिक्विड होता है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल को आगे एक्सटेंड कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, हम लोग कुछ नया काम नहीं करेंगे, हम आर्किमिडीज की बताई हुई स्टेटमेंट पे वर्क करेंगे। तो हम ये कह देंगे वेट ऑफ लिक्विड की जगह पर वाटर, तो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय बॉडी। बट क्योंकि इसमें एक लिक्विड और है तो प्लस वो भी होगा। नाउ यू विल से वेट ऑफ
ऑयल विच इज डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। मतलब आर्किमिडीज ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आर्किमिडीज का, मतलब उसको हम लोग बहुत छोटा स्टेटमेंट मानते हैं। उनका ये कहना था कि चाहे आप सिंगल लिक्विड की बात कर लो, चाहे वो मल्टीपल लिक्विड की बात कर लो, अगर एक बॉडी के पीसेस, मतलब कुछ पोर्शन है लिक्विड 1 में, कुछ पोर्शन है लिक्विड 2 में, कुछ पोर्शन है लिक्विड 3 में, कुछ पोर्शन लिक्विड 4 में, चाहे जैसा मर्जी केस बना लो आप, जितने लिक्विड उस बॉडी की वजह से डिस्प्लेस हो रहे हैं उन सब का वॉल्यूम और उनके करस्पॉन्डिंगली उनका वेट कैलकुलेट करेंगे। और डेंसिटी जैसा कि यहाँ दिया हुआ है ना, अब आप इसको देखो, वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है यहाँ पर, अगर कोई पूछे कि कितना वाटर डिस्प्लेस किया हम लोगों ने इसमें, तो वाटर डिस्प्लेस का मतलब होता है, हाँ, जितना वो सबमर्ज है। वाटर डिस्प्लेस का मतलब पानी में कितना सबमर्ज है वो, मतलब कितना वॉल्यूम बॉडी का पानी के अंदर है, तो वो V1 है। अब आपको वेट कैलकुलेट करना है तो उसमें वॉल्यूम के साथ डेंसिटी और ग्रेविटी भी आते हैं, बट डेंसिटी किस चीज की निकालोगे, तो आप वेट किसका, वेट ऑफ वाटर करो ना, पानी का वेट चाहिए ना आपको, तो किसकी डेंसिटी लाएगी यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ Water. 1000। मतलब D1। अभी मैं सिंबल्स में कर रहा हूँ, अभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, तो D1 रखेंगे ना इसमें, D1 मतलब जिसकी वैल्यू 1000 हो जाएगी, ठीक है। अब प्लस ऑयल, तो वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस, ऑयल डिस्प्लेस का मतलब बॉडी का वो वॉल्यूम जितना वो ऑयल के अंदर सबमर्ज है, वो है V2। इसको ऑयल के डेंसिटी D2 और G से मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा इसका वेट। ये हो गया वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जो आर्किमिडीज के हिसाब से इस बॉडी का बॉयंसी है। आर्किमिडीज के हिसाब से यही चीज इस बॉडी की बॉयंसी है। और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से क्या कहा गया है कि अगर ये बॉयंसी इतनी है तो बॉडी तभी फ्लोट कर पाएगी जब इस बॉयंसी की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, प्रिंसिपल ऑफ Weight फ्लोटेशन, of an object. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। राइट। अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, चलो ये भी एक पॉइंट है कि बॉडी का वेट कैसे निकालेंगे। तो वेट ऑफ, आपको वेट बॉडी का निकालना है, तो बॉडी का वेट कैलकुलेट करने के लिए आपको उसका टोटल वॉल्यूम लेना पड़ेगा। टोटल वॉल्यूम इस केस में है V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल वॉल्यूम इंटू G। अब यहाँ कौन सी डेंसिटी मल्टीप्लाई करें, Density of object. D0 DO है ना, ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब आप बॉडी का वेट कैलकुलेट कर रहे हो। राइट, सही लिखा है यहाँ पर, सही लिखा है yes जी। अब आप क्या कर दें, यस। हाँ, अब आप क्या कर दें, ये जो वेट कैलकुलेट किया गया है ये, और ये जो बॉयंसी कैलकुलेट की गई है ये, इन दोनों के बीच लगा दो एक इक्वल का साइन और कहानी खत्म। समझ गए क्या करना है तुम्हें, इन दोनों को इक्वेट कर दो, यानी कि V1 D1 G, मैं अलग से लिख देता हूँ इसको, यानी कि बॉडी की फ्लोटेशन तब हो पाएगी। फ्लोटेशन के लिए यहाँ पर अब आप ये कह सकते हो कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू G, और इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए जो टोटल बॉयंसी कैलकुलेट किया गया है, V1 D1 G प्लस V2 D2 G। ये यहाँ पर फ्लोट करने की कंडीशन कहलाएगी। मैं इसका अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू लूंगा, ये तो मैंने सिंबल्स के फॉर्म में लिया हुआ है, मैं इसी कंसेप्ट को न्यूमेरिकल वैल्यूज के फॉर्म में एक बार दिखाते हैं आपको। देखो, आप लोग को स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना आता है, नहीं आता? यस सर। Yes, sir. सबको? yes sir अच्छा, यस सर। क्यूबॉइड का? यस सर। Yes, sir. चलिए, yes तो देखो अब मैं आपको ना एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगा, अब आप न्यूमेरिकल वैल्यूज में करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ करेंगे और पूरी कोशिश करना कि आपका आंसर 100% सही हो, मतलब आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट इवन कैलकुलेशन को लेकर के भी। तो ये हम कुछ ऐसा करके ना क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या है कि कुछ सबमर्ज है, तो ये क्या है, जितना पानी में सबमर्ज है वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि इतना पोर्शन इसका पानी के अंदर है, तो ये वाटर का पोर्शन हो गया ब्लू कलर से, ठीक है। गाना भी है आज ब्लू है पानी पानी करके गाना भी है,
ठीक है जी, कौन सी मूवी का है? सर मुझे इतना नॉलेज नहीं है। यारिया। सर यारियां। हाँ देखो देखो देखो, यारिया का है, इतना मस्त गाना है, तुम बता रहे हो। बाकी लोग को जरूर पता होगा। अरे Yes, वो 100% पता होगा यार, इतना मस्त गाना है सर वो। मुझे नहीं पता। तुमको तो ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा तुम्हारे डॉक्टर के पास चल करके कि सर पढ़ाई के साथ सब में नॉलेज रखनी चाहिए। और क्या, ऑलराउंडर होना चाहिए बिल्कुल यार। चलो जी, Yes, तो ये, हाँ जी हाँ जी बच्चा, ये सब जरूरी है। चलिए, पानी आ गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। डेंसिटी इसकी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, उसके ऊपर, वाटर के ऊपर, है ना, जैसे कि बताया गया अभी आपको कि वाटर के ऊपर हम लोग थोड़ा सा कुछ और लिक्विड ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पर, समथिंग और कुछ और लिक्विड अभी। तो इसके ऊपर हमने ऑयल वाला लिक्विड मान लिया कि ये ऑयल है। अब आपको ना कैलकुलेशन अपने लेवल पे करना है, कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगा इसका, मैं डेटा प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, बट कैलकुलेट आप करिएगा। इसकी टोटल हाइट जो है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल हाइट, वो आपको दी जा रही है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर इसकी टोटल हाइट है। उसमें से जितनी हाइट पानी के अंदर है, हाइट इनसाइड द वाटर, वो 20 सेंटीमीटर की हाइट है, और जितना ऑयल के अंदर है वो 10 सेंटीमीटर है, और बाकी का 10 सेंटीमीटर वो हवा में है, यानी कि एयर में है। रिमेनिंग 10 सेंटीमीटर इन द एयर है। बाकी की जो साइड्स हैं इसके, वो दे रहा हूँ आपको 40 सेंटीमीटर के अलावा। रिमेनिंग साइड्स में ये 10 सेंटीमीटर का है, और ये वाली साइड भी आपकी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया मेरा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सब साइड लेंथ वगैरह सब क्लियर हो गई? Yes, sir. ठीक है, चलो। और जो ऑयल है उसकी डेंसिटी दी हुई है। ऑयल की जो डेंसिटी है वो 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। क्वेश्चन है कि अगर ये बॉडी फ्लोट कर रही है तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट? ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट इज फ्लोटिंग। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? डर गए क्या? देखो तो ये टफ नहीं है। देखो, इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी आपकी यूज हो रही है ना। यस आंसर निकालने में थोड़ा टाइम। Yes, sir. जी जी आ जाएगा, हाँ बिल्कुल, टाइम दे रहे हैं आपको। चलो 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग कैलकुलेट करें। डेंसिटी वगैरह सब नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। बाद में मत कहना है कि सर ये आंसर नहीं था। और ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है आपको। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर के सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। हालांकि जी की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बट फिर भी आपके मन की सेटिस्फेक्शन के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हैं। चले बताइएगा क्या होगा आंसर। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखो अभी, है ना। मैंने इंटेंशनली आपको ना जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जानबूझ करके आपको मैंने डायमेंशन को सेंटीमीटर में दिया था। तो अब देखो यहाँ पर आपकी कॉम्पिटिटिव स्किल्स चेक हो जाएंगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो आपकी स्पीड आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑब्जर्वेशन चेक हो रहा है। देखो एक बात बताओ, प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको कंपेयर करना है ना, यहाँ पर आपको इक्वल टू साइन लगा करके कंपैरिजन करना है। तो जब आप इक्वल टू साइन लगा के कंपैरिजन करोगे, और कंपैरिजन की लेफ्ट साइड पर भी वॉल्यूम है, इधर भी वॉल्यूम है, और राइट साइड पर भी वॉल्यूम है, तो अगर मैं दोनों तरफ सेम यूनिट ले लूंगा तो क्या कुछ फर्क पड़ जाएगा मेरे को? जब आप इक्वल साइन लगा रहे हो, ये मैथ का रूल है। देखो आप, अगर आपने यहाँ पर इक्वल साइन लगा रखा है तो इक्वल की लेफ्ट साइड की यूनिट और इक्वल के राइट साइड की यूनिट अगर बस सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लेफ्ट साइड पर भी वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब के अंदर रखो और राइट साइड पर भी वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब के अंदर रखो, तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज इक्वल होने की वजह से लेफ्ट साइड की यूनिट और राइट साइड की यूनिट कैंसिल आउट कर जाएंगी। तो आप अपना थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो सेंटीमीटर के अंदर ही वर्क करके। आप इस कंसेप्ट को समझो। यहाँ पर ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को समझो। इस रिजल्ट में क्या होने जा रहा है? जी और जी कैंसिल, और जब जी और जी कैंसिल होंगे तो जो डीओ है, मतलब डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डीओ, ये क्या बन जाएगा? V1 D1 प्लस V2 D2, V1 D1 प्लस V2 D2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसी को फॉलो करेंगे ना यहाँ पर यार, इसी चीज को यहाँ फॉलो करेंगे कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा V1 D1 प्लस V2 D2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3।
मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मीटर क्यूब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि देखो मेरी वर्किंग समझो। V1 पानी के अंदर वाला वॉल्यूम निकालना है मेरे को, तो पानी के अंदर वाला वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो देखिए पानी के अंदर तो ये वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन आप निकाल दो, ये वॉल्यूम पानी के अंदर है, इतना वॉल्यूम, और ये क्यूबॉइड के हिसाब से निकालेंगे, तो क्यूबॉइड के हिसाब से इस वॉल्यूम की वैल्यू बनेगी 20 इंटू 10 इंटू 10, क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का उसके हिसाब से। और यूनिट सेंटीमीटर क्यूब रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ सेंटीमीटर क्यूब से। उसमें डेंसिटी भी मल्टीप्लाई करना है आपको 1000, तो इंटू 1000 और हो गया, प्लस है ना ये किलोग्राम पर मीटर तो क्यूब। फिर हम डेंसिटी की यूनिट चेंज नहीं करेंगे? नहीं कर रहे, सुनो मेरी बात सुनो, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको। प्लस वॉल्यूम V2, जो सेकंड वॉल्यूम V2 यानी कि ऑयल के अंदर वाला वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम उसका ऑयल में है, तो ऑयल के अंदर वाला वॉल्यूम निकालने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर का वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम भी क्यूबॉइड के फॉर्मूले से निकालेंगे ना, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 करके होगा। उसको भी सेंटीमीटर क्यूब रहने देते हैं, उसको भी आप सेंटीमीटर क्यूब रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये चीज भी सेंटीमीटर क्यूब में है। और इंटू ऑयल की डेंसिटी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड ऑफ दिस होल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम क्या मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 मतलब टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम तो हम डायरेक्ट इसकी टोटल लेंथ से निकाल लेंगे कि टोटल लेंथ इसकी 40 सेंटीमीटर की है, तो 40 सेंटीमीटर इंटू बाकी की दो डायमेंशन 10 और 10 की है, 10 और 10 सेंटीमीटर की है, तो इंटू 10, यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब है। मेरा कहने का मतलब क्या है जानते हो, कि एक्चुअली ऊपर भी सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट है और नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब सेम यूनिट्स हैं वॉल्यूम की, तो वो यूनिट कैंसिल आउट कर गई, सेंटीमीटर क्यूब तो कैंसिल आउट हो गया। नहीं आ रही बात समझ में आपको ये कि कन्वर्जन करने का फायदा नहीं है कोई यहाँ पर, सर समझ गए। मतलब हम अपना टाइम क्यों खराब करें उसमें जाकर के मीटर क्यूब में लेके जाएं क्वेश्चन को, फायदा क्या हुआ मुझे उससे? क्योंकि जब आपको रेशियो निकालना हो ना, इस अब ये थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप एक रेशियो फाइंड कर रहे हो, उस रेशियो में न्यूमरेटर के अंदर भी वॉल्यूम है, न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम का टर्म है और डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम का टर्म है, तो अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम यूनिट यूज करो, चाहे वो मिलीमीटर क्यूब हो चाहे वो सेंटीमीटर क्यूब हो, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट्स कैंसिल कर जाती है, तो कन्वर्ट करने से टाइम खराब होगा, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं आपको, अननेसेसरली थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आप इसका आंसर देखो क्या बनता है इस हिसाब से। सो अब ये यहाँ से इसका आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर बनेगा इसमें, तो 700। है ना? 700 आ रहा है, अभी 2800 कह रहे थे आप लोग। तो 700 आ रहा है। 700. अच्छा, तो इसका आंसर आ रहा है 700 और ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये थोड़ा सा जो मैंने बोला स्टेटमेंट इसको समझना। यस सर समझता है। मैं हाँ थैंक यू, मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ आंसर लाओ आप। देखो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो नॉलेज के ज्यादा, नॉलेज के साथ साथ आपकी स्पीड को भी चेक करते हैं वो, कि आप कितनी फास्ट आंसर ला सकते हो। तो और आंसर फास्ट लाने में फिजिक्स तो काम आएगी ही आएगी, फिजिक्स के अलावा आपकी मैथमेटिकल स्किल, मैं बार बार बोलता हूँ, आपकी मैथ इतनी स्ट्रांग कर दो, अपनी मैथ के अंदर इतना स्ट्रांग हो जाओ कि मैथ का मतलब आपने क्वेश्चन देखा और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। जितनी ज्यादा सर एक फास्ट, बात समझ नहीं आई, जी बताओ। सर डेंसिटी की यूनिट भी तो है। तो बच्चा देखो, मेरी बात समझो, अच्छा देखो इधर देखो, डी नॉट इक्वल टू, जो तुम यहाँ पर V1 लिख रहे हो ये सेंटीमीटर, अब मैं सिर्फ यूनिट लिख के दिखाता हूँ, V1 की जो भी वैल्यू होगी उसमें आएगा यूनिट क्या हुआ सेंटीमीटर क्यूब, उसके साथ D1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी यूनिट क्या है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, समझना आप, प्लस ऊपर V2, तो जो कुछ भी उसकी वैल्यू है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, बगल में जो D2 है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, डिनोमिनेटर में सब सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, ये जितना भी वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो सेंटीमीटर क्यूब डिनोमिनेटर का है ये न्यूमरेटर के सेंटीमीटर क्यूब को कैंसिल कर देगा, और आपके पास क्या बचा, सिर्फ किलोग्राम पर मीटर क्यूब बचा, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। ओके सर समझ गए। समझ गए? हाँ, क्योंकि हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आधे मिनट 1 मिनट लग जाएंगे ना यार, और आधे मिनट 1 मिनट की वैल्यू बहुत होती है एग्जाम्स में।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मतलब डबल लेयर वाले में। चलिए ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर हम क्या कहने जा रहे हैं, अब इसको क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक हमारे पास फिर से क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट है। अब जानते हो इसमें जो मैं कंसेप्ट लगाने जा रहा हूँ, जिसमें मैथ वाला कंसेप्ट है, वो आपका क्लास 7th या क्लास 8th में यूज किया है, बट मैं कंसेप्ट का नाम नहीं लूंगा, वो आपको अपने आप रिकॉल करना होगा। बट ऐसे करके ये क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब किसी मटेरियल से बना है, और वो मटेरियल एक थिकनेस है उसकी। मतलब आप अपना रूम मान सकते हो, जैसे कमरे का रूम होता है, उसमें सीमेंट की दीवार होती है ना, तो उस दीवार की कुछ थिकनेस होती है, इस तरीके से है ये, ऐसे मानिए। तो यार एक ये लफड़ा बहुत है डायग्राम बनाने का। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से है ये, मतलब ये अब समझ जाओ इतना, ठीक है यार। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये अंदर से हॉलो है, इनसाइड से ये हॉलो है, और बाहर बाहर ये इस तरीके से एक मोटी सी वॉल है, ये ऐसे, ये सब थिकनेस है, ये सब फील्ड स्पेस है, ये सारा स्पेस फील्ड है, और अंदर से वो हॉलो है। आप समझ गए क्या है ये? जैसे Yes, sir. जैसे Yes, sir. जैसे यस सर। जैसे माइक्रोवेव होता है, तो माइक्रोवेव एक डब्बा है, डब्बा अंदर से तो खाली जगह है ना उसमें। Yes, sir. हाँ, या कोई लॉक है, तिजोरी है लाला जी की, तो जो लाला जी की तिजोरी होती है वो भी ऐसे ही होती है, बाहर से बंद कर दो, अंदर उसमें लक्ष्मी जी और उसके साथ कुछ नोट और इस तरीके से है। ठीक है, तो ये क्लोज्ड बॉक्स है एक तरीके से। अब इसमें क्या है, इस बॉक्स में जो ये जो वॉल्स यूज की गई हैं, इनकी थिकनेस आपको दी गई है कि ये जो वॉल्स हैं इनकी थिकनेस जो है वो कुछ 5 सेंटीमीटर है, मान लो थिकनेस 5 सेंटीमीटर की। और जो आउटर एज है इस क्यूब की, बाहर वाली एज, आउटर एज, वो मान लेते हैं कुछ 25 सेंटीमीटर है, बाहर वाली एज। अंदर ये हॉलो है, फिर बोल रहा हूं, अंदर से खाली है, ये अंदर कुछ नहीं है इसमें। और ये सबमर्ज्ड है पानी में, ये इनसाइड वाटर है मान लीजिए, लेट्स से। और ये इनसाइड वाटर जिसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की है, वाटर की डेंसिटी। और ये आपसे कहा गया है कि ये 2/3 सबमर्ज है, 2/3 सबमर्ज्ड। समझ गए क्वेश्चन? क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट है। जी जी, क्यूबॉइडिकल है, क्यूबॉइडिकल है, लेकिन हॉलो है, फिर बोलो अंदर हॉलो है। मतलब इसका डाउट तो नहीं तुम लोग को कोई क्वेश्चन में कि यार सर ये समझ में नहीं आया मेरे को? नो सर। मतलब क्वेश्चन क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्लैरिटी होगी तभी सही सोल्यूशन आएगा। क्वेश्चन ही गलत समझ लिया तो सोल्यूशन तो गलत आना ही है फिर। तो ये एक हॉलो क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी आउटर एज 25 सेंटीमीटर की है, और उसके अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है वो 5 सेंटीमीटर के थिकनेस का है। 2/3 ये सबमर्ज है, यानी कि 1/3 एयर में है और 2/3 पानी में है। अब आप बताओ इसकी डेंसिटी क्या है, मतलब ये जिस मटेरियल से ये क्यूब बना है, जिस मटेरियल से ये क्यूब बना है उसकी डेंसिटी क्या है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ क्यूब? जिसको क्वेश्चन ना क्लियर हो पूछना, बाद में ना बहाने मत बनाना यार कि सर हमको तो क्वेश्चन नहीं समझ में आया इसलिए मेरा आंसर नहीं आ पा रहा। और इसमें एयर का भी कुछ है ना, बिकॉज हॉलो है तो एवरेज डेंसिटी वजह से वो फ्लोट नहीं 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 नहीं, हेलो एक्चुअली बता दें। हाँ, अच्छा हुआ तुमने ये पॉइंट बताया। सर डेंसिटी ऑफ क्यूब मटेरियल मतलब क्या? एक मिनट, पहले ऊपर से बंद है बच्चा, ऊपर से ये ढक्कन लगा रखा है इसको, मतलब ऊपर से क्लोज है ये। ओके सर, हाँ, ऊपर से ठीक है, क्लोज। फिर इसमें इनफैक्ट नीचे से भी क्लोज है ये, ऊपर नीचे से बंद डब्बा है यार, बंद डब्बा, नीचे भी क्लोज है क्योंकि नीचे खुला रहेगा तो इसका मतलब इसकी एवरेज डेंसिटी मतलब एयर की डेंसिटी से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये एक डब्बा है, बंद डब्बा कह लो ना, बंद डब्बा है, ठीक है ना, बंद डब्बा है, क्यूबॉइडिकल शेप का बॉक्स है, और बाकी उसकी डायमेंशन वगैरह दी गई हैं। और मतलब ये देखो यार, जो डब्बा होता है भाई, ये किसी न किसी चीज से तो बना होगा ना, लोहे का बना होगा, लकड़ी का बना होगा, गोल्ड का बना होगा, सिल्वर का बना होगा, तो जिस चीज के भी ये बना है उसकी क्या डेंसिटी है, ये मतलब है डेंसिटी ऑफ क्यूब मटेरियल का मतलब।
कि जिस भी चीज का ये बनाओगे उसकी कुछ तो डेंसिटी होगी ना, कोई तो मटेरियल होगा वहां पर। हवा का तो डब्बा बनेगा नहीं, डब्बा किसी न किसी मटेरियल का बनेगा। तो इसका मतलब अगर ये बॉक्स 100-200 ईंटों से बना है, हम लोग को फिर इंडिविजुअल ईंटे का डेंसिटी निकालना है। ये तो सारे ईंटें तो एक जैसे हैं ना यार, किसी एक का बताओ, सब अलग अलग थोड़ी है। अबे ऐसा डब्बा नहीं देखे हो क्लोज बॉक्स, घर में चाय की पत्ती उत्ती नहीं आती है क्या डब्बे में? बॉर्नविटा पीते हो, बूस्ट पीते हो, हॉर्लिक्स पीते हो कुछ? सर समझ गए डिब्बा। तो डब्बे में तो आता है, प्लास्टिक के डब्बे में नहीं आता वो। तो समझ गए हैं। नहीं इसको नहीं समझ भाई। तो जो प्लास्टिक के डब्बे में सामान आते हैं तो वो प्लास्टिक हर तरफ एक जैसा होता है, ऊपर भी नीचे भी सब अलग अलग प्लास्टिक थोड़ी लगाते हैं लोग। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व, क्या बनेगा आंसर। चलिए तो देखो इसका आंसर ना, सबसे पहले आप क्या करो, आप ये बताओ कि 2/3 ये सबमर्ज है। 2/3 सबमर्ज होने का मतलब जानते हो कितना कितना लेंथ सबमर्ज हुआ इसका। और मैं 2/3 सबमर्ज की बात कर रहा हूँ और इसकी आउटर एज 25 सेंटीमीटर की है, तो सबमर्ज लेंथ कितने हुआ ये, मतलब कितनी लेंथ इसकी ऐसी है जो पानी के अंदर है, अगर ये 2/3 सबमर्ज है तो सर तो 2/3 इंटू 25/3 कहते हैं यार, 25/3 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो पानी में है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अगर इसकी आउटर एज 25 सेंटीमीटर की है और 2/3 आप कह रहे हो कि पानी में डूबा है, 2/3 तो 20 और इंटू 2 और भी होगा, सॉरी इंटू 2 और सर 50/3 हाँ हाँ इंटू 2 इंटू मतलब 2 इंटू 25/3। ओके ये अंदर है। और ये जो पानी के अंदर जो बेस है ये कितना है, इसका जो बेस है उस बेस की डायमेंशन क्या है, 25 सेंटीमीटर की इधर से और 25 सेंटीमीटर इधर की। तो अब आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम एक्चुअली क्या होगा, जो पोर्शन पानी के अंदर है वो क्यूबॉइड है, जो पोर्शन पानी के अंदर डूबा है वो तो क्यूबॉइड हो गया ना। आप पूरे बॉडी को मत देखो, पूरा बॉडी तो क्यूब है, लेकिन अगर हम सिर्फ यस उतने सर हाँ सिर्फ उतने पोर्शन को देखो जो पानी में है तो वो क्यूबॉइड है। उसका वॉल्यूम कितना हो गया, अगर मैं कैलकुलेट करूं कि इसमें कितना वॉल्यूम पानी के अंदर है, तो वॉल्यूम इन वाटर, तो वो क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना। सर आंसर इज 50/3 हाँ देखो बच्चा 25 इंटू 25, दो जो बेस की दो डायमेंशन हो गए 25 और जितना पानी के अंदर है वो 50/3 है। तो ऐसे तो निकालते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम एल बी और एच तीनों को मल्टीप्लाई करके, यही होता है ना फॉर्मूला यार क्यूबॉइड का। हाँ अच्छा ये वॉल्यूम, चलिए ये वॉल्यूम इन वाटर हुआ, तो बॉयंसी कितना हुआ फिर आर्किमिडीज के हिसाब से, जितना वॉल्यूम इसके अंदर है। देखिए मैं यहाँ पर ना यूनिट कन्वर्ट नहीं कर रहा, मैं यूनिट नहीं कन्वर्ट कर रहा यहाँ पर, मुझे पता है मैं क्यों नहीं कन्वर्ट करूंगा, सुनना अभी। मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने दूंगा और इसमें वाटर की डेंसिटी 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से, और साथ में ग्रेविटी जी की वैल्यू उसको जी रहने देते हैं, ये बॉयंसी हो गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे इस बॉडी में वेट कितना है, तो बॉडी का वेट कैसे कैलकुलेट होगा वो ध्यान दीजिएगा। तो ये बताओ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना है, मतलब कितना मटेरियल यहाँ पर यूज किया गया है, ये बताओ। ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अगर निकालना हो तो कैसे पता लगाएंगे जानते हो, मटेरियल, क्योंकि अंदर हवा है, ये मतलब खाली डब्बा है, खाली डब्बा, तो जो मटेरियल है वो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा। सुनो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्लासेस में मैथ में किए होंगे कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसमें चारों तरफ हम लोगों ने टाइल्स लगा दी, तो कितना एरिया बचा उसका वॉक, नहीं किया इस तरह से क्वेश्चंस? सर किए सर हैं सर। माइनस कर देते हैं, डिस्कस कर देते हैं। 1 + 1 माइनस। हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मैटर कैसे निकलेगा, सुनो आप इसका ऐसे वॉल्यूम निकालना, मैंने इसीलिए कहा था ये 7th 8th क्लास का पार्ट होता है, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। जो जहाँ कंसेप्ट ये भी होता है सर। जी,
तुम लोगों ने जो कंसेप्ट एरिया में पढ़ा है ना, मैं उसको वॉल्यूम में भी अप्लाई कर सकता हूँ कि अगर कोई खाली डब्बा है तो उसमें कितना मटेरियल यूज किया गया है, उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, उसका बाहर वाला वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो जो बाहर वाला वॉल्यूम है वो तो क्यूब है, 25 सेंटीमीटर की साइड का क्यूब है, तो 25 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 25, उसका क्यूब कर देंगे यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में। अब आप ये बताओ इसके अंदर वाली साइड्स कितनी कितनी होंगी? अगर 5-5 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है तो अंदर की साइड कितनी 20 या 15? 5 माइनस कर दो। दोनों तरफ 5 सर माइनस दोनों करो ना। तरफ से ही। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, ये चेक करो। अब ये कॉम्पिटिटिव सर एग्जाम, 50 हाँ कुछ लोग 20 बोल रहे हैं अभी, वो अपने आप चेक करो कि 20 होगा या 5 होगा 15 होगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की थिकनेस लेफ्ट साइड से भी जा रही है और 5 सेंटीमीटर की थिकनेस राइट साइड से भी जा रही है, तो अंदर बचा कितना? फिर अब अंदर वाला स्पेस कितना बचा? सिर्फ सर 15 So 15. तो 15 के हिसाब से वॉल्यूम निकालो ना, 15 इंटू 15 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है। और इस बॉडी में वेट किसकी वजह से होगा? जो खाली डब्बे में हवा भरी हुई है उसकी वजह से वेट होगा, या जो मटेरियल है उसका, मतलब जिस मटेरियल से उस डब्बे वो डब्बा बना है, वेट किसके अंदर होगा? मटेरियल के अंदर। Material. तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो मटेरियल का वॉल्यूम निकाला है ना, 25 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी उसके मटेरियल की और इनटू जी। अब इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन लगाना है तुमको। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में क्या लगाना है कि ये जो वेट तुमने कैलकुलेट किया है उसके मटेरियल का, वेट ऑफ द मटेरियल, और इधर जो बॉयंसी कैलकुलेट की गई है, इन दोनों को आपस में इक्वेट करना है तुमको। इस चीज को और इस चीज को इक्वल करना है, बॉयंसी और वेट को इक्वल करना है। मैंने क्यों नहीं वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्ट किया, इसका वजह, इसका रीजन आप समझ जाओ। वो तो एक्चुअली क्या होगा, जब आप इक्वल करोगे ना, दोनों को आपस में कंपेयर करना है तुम्हें, मतलब आपकी अगला स्टेप ये बनने वाला है। नेक्स्ट स्टेप पर आपके सामने ये इक्वेशन आने जा रही है, 25 क्यूब माइनस 15 क्यूब, इधर सेंटीमीटर क्यूब है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंटू जी। राइट साइड पर क्या बन रहा है वो देखो, 25 इंटू 25 इंटू 50/3। तो अभी फिलहाल तो मैं पूरा पूरा वैल्यू लिखता हूँ, बट आप लोग कैलकुलेशंस में रखिएगा इसको, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए। और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और इंटू जी। क्या होगा एक्चुअल में कि लेफ्ट साइड का सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम और राइट साइड का सेंटीमीटर क्यूब चला जाएगा, जी से जी कैंसिल होगा, इसलिए मैंने वॉल्यूम कन्वर्ट नहीं किया है। यानी जहां पर इक्वल साइन लगेगा वहां पर आप बिना कन्वर्ट किए भी चल सकते हो, लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान रखना कि दोनों तरफ वॉल्यूम का यूनिट सेम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मीटर क्यूब कर दो, बट अगर लेफ्ट साइड सेंटीमीटर क्यूब है तो राइट साइड भी सेंटीमीटर क्यूब कर लो, लेफ्ट साइड मीटर क्यूब है तो राइट साइड भी मीटर क्यूब कर दो, इक्वल साइन होने की वजह से। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं इसमें क्या बनेगा यार, डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या बनेगा। तो मेरे ख्याल से अब इसका जो आंसर बन रहा है वो तो है 25 इंटू 25 इंटू 50/3, और साथ में उधर 1000 भी है, और डिवाइड हो जाएगा ये पूरी वैल्यू क्यूब ऑफ 25 माइनस क्यूब ऑफ 15। अब ये कितना वैल्यू आएगा ये बताना पड़ेगा आपको, ये टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी, इसके हिसाब से मटेरियल की क्या डेंसिटी आ रही है। थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन जरूर हो गई है, बट हाँ आईजीएसओ का लेवल तो बच्चा यही है। अगर आप ओलंपियाड्स के लेवल पे जाना चाहते हो क्लास 10th में, तो ये यही लेवल है, मतलब वो इस लेवल तक का क्वेश्चन पूछते हैं, और क्लास 11th के केवीपीवाई में भी इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। सर उससे ज्यादा नहीं आता? नहीं बच्चा नहीं आता, आईजीएसओ का लेवल इससे ज्यादा नहीं है। अगर आपका लेवल आप यहाँ तक मतलब मैनेज कर पा रहे हो, आपको मतलब मैनेज कर पाने का मतलब, अगर आपके मन में ऐसा ना आ रहा हो कि यार ये डिफिकल्ट है, हो सकता है कुछ लोग को लग रहा हो कि यार डिफिकल्ट हो रहा है, कुछ ज्यादा ही आसान है। नहीं बच्चा, हम कह रहे हैं आप सभी बच्चों से पूछो। सर अच्छी लेवल का है। हाँ मतलब हर बच्चे से पूछो, और प्लस मैं फिर कह रहा हूँ कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए इसको। हम और आप मिल करके इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, और 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, 7 to 8 मिनट्स हम लोग स्पेंड कर चुके हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में। आप इंडिविजुअली एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जब इस क्वेश्चन को करोगे तो सोचो कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर आएगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तब तो घड़ी भी तो देखनी पड़ती है ना कि यार टाइम बढ़ता जा रहा है, इतने क्वेश्चन बचे हैं, मतलब दूसरे तरीके के प्रेशर्स भी तो आते हैं वहां पर एग्जाम में।
तो यहाँ बैठ करके क्वेश्चन तो आसान लगता है, जानते हो, यहाँ क्लास में बैठ करके, घर पे बैठ करके क्वेश्चन हमको हमेशा आसान लगेगा, इजी लगता है, बट कभी उसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखा करो कि आपने कितना टाइम लिया है उस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि यही क्वेश्चन जब पेपर में होगा तो आपको 3 मिनट मिलेंगे, सिर्फ 3 मिनट। यस सर। वो उसका कोई नहीं। सर इस क्वेश्चन में सबमर्ज वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड से कोई हेल्प नहीं ले सकता। कर लो, वैसे भी कर लो, लेकिन एक्चुअली क्या होगा, डेंसिटी आपको मटेरियल, सॉरी वॉल्यूम बॉडी की मटेरियल का लेना है, वो अंदर हवा है उसका नहीं लेना आपको। ये क्वेश्चन जो है, आप, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई पीछे हम लोगों ने सर प्रीवियस क्लासेस में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, ये वाला है ना, वो ये वाला फॉर्मूला था, कहाँ गया ये, सर ये वाला, अरे कहाँ चला गया भाई, आ जाओ, ये कि सबमर्ज वॉल्यूम बाय द टोटल वॉल्यूम, ये कह रहे हो ना आप कि सबमर्ज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है उसकी बात कर रहे हो, यही कह रहे हो आप, इसी फॉर्मूले की बात कर रहे हो, बोलो बच्चा। सर आर यू देयर? हाँ जी बच्चा, यहीं पे हूँ मैं, एक मिनट रुको, क्या हो गया, सर दिखा है? आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? यस सर। यस सर। मैं देखो, तो ये स्क्रीन पर जो फॉर्मूला है इसी को डिस्कस कर रहे थे आप अभी, या कोई और फॉर्मूले की बात कर रहे थे? नहीं सर, इसी की बात कर रहे हो। अच्छा, तो क्या हुआ इसमें बताओ। लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में जो टोटल वॉल्यूम है वो किस चीज का लेना है तुमको, टोटल वॉल्यूम किस चीज का लेना है, हम लोग किसके टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं, जो चीज फ्लोट कर रही है। फ्लोट क्या कर रहा है वहां पर, इस क्वेश्चन में क्या चीज फ्लोट कर रही है, मतलब कितना कंटेंट फ्लो कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, क्या पूरा डब्बा के, अगर हम उसकी वॉल्यूम x ले लें मटेरियल की, तो हाँ 2/3x/x नहीं हो जाएगा, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सर, तो उसके हिसाब से तो आंसर 2/3x/x इज इक्वल्स टू d0 बच्चा सुनिए, सुनो 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 सुनो, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है, देखो मैं समझ गया, मैंने इसीलिए कहा ना कि भाई वो कह रही थी कि आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आसान है नहीं। जब मैंने ये कहा है कि 2/3 सबमर्ज है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में कहा है, 2/3 सबमर्ज का मतलब बताओ पहले होल बॉडी जी। सर कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट का, लेकिन उस कंप्लीट जो सबमर्ज है वो 2/3 है, तो ये 2/3 सबमर्ज का मतलब इसकी टोटल हाइट का 2/3 पोर्शन पानी के अंदर है। जब आपको क्यूबॉइडिकल बॉडी या सिलेंड्रिकल बॉडी जब दी जाए और कहा जाए कि वो 2/3 सबमर्ज है, या 1/3 सबमर्ज है, या 1/2 सबमर्ज है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी उनकी टोटल हाइट है, उस टोटल हाइट का इतना फ्रैक्शन पानी के अंदर है और बाकी का फ्रैक्शन पानी के बाहर है, ये हुआ इसका मतलब। और देखिए यहाँ पर ना वॉल्यूम को समझना बड़ा जरूरी है कि आप किस वॉल्यूम की बात कर रहे हो। ये बताओ, ये जो 15 × 15 × 15 कर रहे हैं, ये कौन सा वॉल्यूम हो रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है आपको, ये कौन सा वॉल्यूम? सर इंटरनल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम। अच्छा, तो क्या इसको ऐसे कह सकते हैं कि इतना वॉल्यूम का कोई चीज हम बॉक्स के अंदर भर सकते हैं? भाई कोई डब्बा होता है तो उस डब्बे में कोई चीज भरी जाएगी। मान लो मेरे पास ये यस सर। हाँ, मान लो एल्यूमिनियम का बॉक्स है, ये एल्यूमिनियम का, ये बॉक्स बाहर से खरीद के लाए और अब इस बॉक्स के अंदर हम किचन के अंदर जा करके इसके अंदर चीनी भर देते हैं, तो हम कितनी चीनी भर पाएंगे इस बॉक्स में? मान लो ये इंटरनल वॉल्यूम माइनस एक्सटर्नल वॉल्यूम। ये भाई साहब, इंटरनल वॉल्यूम अरे भाई यार, सिर्फ इंटरनल वॉल्यूम। इंटरनल वॉल्यूम ही भर पाएंगे सर इंटरनल वॉल्यूम ही भर पाएंगे सर। हाँ, और जो बाहर उस डब्बे की जो वॉल है, मतलब वो डब्बा होगा तो बाहर उसके वॉल्स होंगी ना, तो वॉल में थोड़ी चीनी भर देंगे हम लोग, वो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। तो फिर यही कंसेप्ट आ रहा है कि ये 25 सेंटीमीटर क्यूब तो टोटल वॉल्यूम था, उसमें से जितना मटेरियल आपने लगाया है उस डब्बे की दीवार को बनाने में,
उस बॉक्स की चारों साइड की वॉल्स को बनाने में भी तो मटेरियल जाएगा मेरा, तो मटेरियल का वॉल्यूम लेस कर दो ना। तो लेकिन तो इसका मतलब ये जो 15 सेंटीमीटर क्यूब है ये अंदर वाला वॉल्यूम है, लेकिन ये एयर, इसमें तो एयर भरी हुई है, यानी कि 15 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में तो एयर चला गया, और एयर का हम वेट कंसीडर नहीं करते। न्यूमेरिकल करते वक्त हम लोग एयर को वेटलेस मान लेते हैं, हवा में कोई वेट नहीं मानते। तो वेट तो खाली इसकी दीवार में है, साइड वाली वॉल में, मटेरियल में वेट होता है। आप अपने पेंसिल बॉक्स में से सब कुछ निकाल दो, आप अपने पेंसिल बॉक्स में सब कुछ निकाल दो, खाली कर दो उसको। अब उसमें उसको जाओ और वेट उसका नाप के आओ, तो किस चीज का वेट निकल करके आएगा उसमें से? वो किसका वेट बता देगा आपको? अगर आप पेंसिल बॉक्स लीजिए, उसमें सब कुछ खाली कर दीजिए और जाइए मटेरियल का, तो उसके अंदर जो आयरन या स्टील जिसके का भी बना है, वो उस प्लास्टिक का बना है, तो उसका वेट आया ना कि कितना प्लास्टिक, कितना आयरन उसमें लगा हुआ है। तो फ्लोट तो वही करेगा, एयर थोड़ी फ्लोट कर रही है। तो जब हम कहते हैं कि बॉयंसी बराबर वेट, तो बॉयंसी तो आप पानी में कितना वॉल्यूम है उससे निकालते हो। सर एयर नेग्लिजिबल होती है। एयर का वेट नेग्लेक्ट करते हैं। एक्चुअल में एयर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बहुत कम है, 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बहुत छोटा वॉल्यूम, बहुत छोटी डेंसिटी है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है इसको। समझ गए इसको? सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? आंसर तो मैंने अभी कैलकुलेट थोड़ी किया है, मैंने आंसर तुमको लिख दिया। और 850.34। अब आप देखो, आप 850.33 है जी ठीक है, आप में से किसी के घर में कोई वेइंग मशीन है, डिजिटल वाली या कैसी भी, तराजू वराजू कुछ है? यस सर सर डिजिटल है ना, डिजिटल है, यस सर है। है? या वो वाला वेइंग मशीन जिसपे Yes, खड़े होकर अपना वेट नापते हो। तो एक काम करना सर है, वही डिजिटल है। हाँ, आप एक काम करना सर आज, डिजिटल वाली है। हाँ, और घर में कोई डब्बा है कि नहीं है? यस सर है। सर है। कुछ सामान तो नहीं रखा उसमें? सर नो सर नहीं माइक्रोवेव रखा है। अच्छा, तो आपके घरों में या दुनिया के सब किचन में एक काम होता है, दुनिया का कोई भी किचन होता है ना, सब किचनों में आटा रखा जाता है। तो आटा किसमें Yes, रखते हैं हम? सर। किसमें रखते हैं आटा को? सर डिब्बे में। डिब्बे में। हाँ, तो आज एक डिब्बे काम में करना, आज उसका सारा आटा घर से फेंक देना, निकाल देना, ठीक? और सर खाली मम्मी डांटेंगी। सर मम्मी हमें फेंक देंगी। नहीं नहीं, सर दरवाजा बंद हो जाएगा हमारे लिए। सुनो सर तो, मेरी मम्मी मुझे मार डालेंगी। जितना आटा निकालेंगे उतनी बार हमें निकालेंगे। नहीं नहीं, अच्छा भाई, आटा वाला डब्बा मत उठाना, कोई और डब्बा जिसमें कोई ऐसा सामान रखा हो जो बाहर निकाल के फिर अंदर कर दो। सर कार्डबोर्ड बॉक्स चलेगा? चलेगा। मैं तुमको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, इसको करना। आप कोई भी डब्बा लेना, खाली डब्बा, ठीक, और ऊपर से ओपन कर देना उसको, है ना, ऊपर से उसको ओपन कर देना, खोल देना ऊपर से डब्बे, ऊपर से कैप खोल देना। पानी की बोतल ले लेना, चलो छोड़ो, पानी की बोतल ले लेना, पानी की बोतल लेना, ऊपर से ओपन करना और मशीन पे रख देना इसको, और चेक करना मशीन में इसमें क्या रीडिंग आ रही। उसके बाद क्या करिएगा, बस अब आप इसका कैप बंद कर देना, इसमें कुछ भरना नहीं है, कैप बंद कर देना। तो कैप बंद करने के बाद अंदर एयर आ जाएगी, और फिर इसका वेट मेजर करना है और देखना कितना फर्क आया। ओपन कैप के साथ इसका वेट मेजर करना और क्लोज कैप के साथ इसका वेट मेजर करना, लेकिन अंदर कुछ भरना नहीं उस बोतल में, खाली बोतल होनी चाहिए। तो आप देखना कि कितना फर्क आता है, और इससे ये मालूम चलेगा कि एयर का वेट होता है या नहीं होता है, मतलब या होता है तो कितना ज्यादा होता है, मतलब उससे कितना फर्क पड़ जाएगा न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें। बात समझ में आई? मेरी एक्टिविटी बड़ी सिंपल एक्टिविटी है, आराम से की जा सकती है। सर कल ही किया था मैंने ये। तो अरे कुछ फर्क पड़ा था उसमें? मतलब वेट नापा था, वेट नापा था कि क्या किया था उसमें? कल तुमने वेट नापा था या कुछ और किया था उसमें? मतलब सर वेट नापा था। हाँ, अच्छा, वेदिका कह रही है मैं कर चुकी है। हाँ, तुम्हारा घर तो साइंटिस्ट वाला है वेदिका वैसे भी, तो हाँ, करके देखना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। इसीलिए होता क्या है कि हम लोग वेट ऑफ एयर को न्यूमेरिकल करते वक्त इग्नोर करते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है कि जो फ्लोट करने वाला बॉडी है वो देखने में तो बड़ा है, लेकिन उसके अंदर जो मास है वो सिर्फ उसकी साइड वॉल्स में है, अंदर का वॉल्यूम बेकार है, उस अंदर वाले वॉल्यूम में मास नहीं है उसके। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे इस क्वेश्चन को?
यस सर। यस सर, समझ गए। हाँ, तो ये बहुत ब्लाइंडली नहीं करना है, यहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये। अच्छा अभी देखो एक और क्वेश्चन देते तुमको। सर आपने एयर की डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखी है। नहीं, अरे क्या लिखी थी मैंने अभी, मेरे ख्याल से गलत सर लिख दिया। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखी, वो तो नहीं, बहुत नहीं, बड़ी हो गई। किलोग्राम होगा वो, किलोग्राम होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना, सॉरी, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब रफली ऐसे ही होती है, 1.26 के आसपास की होती है। अभी देखो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे मान लो आपकी जो मम्मी लोग हैं, वो उनको ज्वेलरी बड़ा पसंद है, मान लो, और होता ही ये सबको पसंद होता है, ठीक है ना, है जी। तो वो गए और एक बहुत महंगा कोई डायमंड वायमंड का या फिर गोल्ड का कोई आयरन कोई ऑर्नामेंट लेकर के आए, गोल्ड ऑर्नामेंट कुछ आप खरीद के लाए, ठीक है, बहुत बढ़िया कोई गोल्ड का कॉइन लेकर के आए मान लो। तो कॉइन तो हालांकि ऐसा नहीं होता, बट फिर भी चलो आप गोल्ड परचेज करके लाए, लेकिन जिसके यहाँ से आप परचेज करके लाए, ठीक है, जिसके यहाँ से आप परचेज करके लाए वो निकला बेईमान, मतलब जो ज्वेलर था वो बेईमान है। उसने अंदर गोल्ड के अंदर, है ना, गोल्ड के अंदर थोड़ा सा कॉपर मिला रखा था, अंदर, बाहर नहीं, बाहर तो आप पहचान जाओगे, अंदर कॉपर मिक्स कर रखा था। समझ पा रहे हैं मेरी बात, नहीं समझ पा रहे हैं? यस सर, sir. समझ Yes, पा sir. रहे हैं। तो किसी बेईमान दुकान पे गए हो आप, मतलब डिसऑनेस्ट के पास गए हो, तो जो मतलब ऐसा आदमी जो चोर है, ठीक है, तो अब आप गोल्ड की ज्वेलरी लेकर के आए और आप उसको पैसे तो गोल्ड के दे आए, लेकिन आपको पूरा गोल्ड तो मिला नहीं, अंदर उसमें कॉपर मिला है, और कहो अंदर लोहा मिलाओ। तो अब जो ये गोल्ड वाला पोर्शन है, इसमें जो गोल्ड वाला पोर्शन है उसका कुछ एक वॉल्यूम है। फिलहाल मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि गोल्ड वाला पोर्शन आपका V1 है और डेंसिटी इसकी D1 है, और अंदर जो कॉपर वाला पोर्शन है वो V2 है और डेंसिटी D2 है, ठीक। और आप ले जाकर के आपने इसको कहा कि लाओ आज साफ करते हैं, ठीक है, ज्वेलरी गंदी हो गई, उसको साफ करना है, साफ करने के लिए पानी में लेके जाए, आपने पानी में छोड़ दिया उसको कि साफ हो जाएगी। चलिए वाटर में गए, उसकी डेंसिटी हम डी डब्ल्यू मान लेते हैं। अब बताओ यहाँ पर फ्लोट करने की कंडीशन क्या होगी, मतलब अगर कोई पूछे यहाँ पर कि हाउ मच वॉल्यूम विल बी सबमर्ज्ड इन द वाटर, क्या करेंगे? फाइंड वॉल्यूम इन वाटर निकालना है आपको, ठीक है जी, वॉल्यूम इन वाटर व्हेन इट इज फ्लोटिंग। लॉजिक लगा लेना भाई साहब, लॉजिक पकड़ लीजिएगा, इसमें क्या है। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से इम्प्योर मटेरियल कह सकते हो इसको, कि आप पूरा गोल्ड नहीं मिला आपको, अंदर मिलावट है उसमें। समझ गए ना? और हायर फिजिक्स में तुम ये सब पढ़ोगे कि ये सब चीजें चेक होती हैं, इम्प्योरिटी चेक करने के तरीके होते हैं कि कैसे पता लगाए कि ये प्योर गोल्ड है कि इम्प्योर गोल्ड है। अभी आप आगे हायर फिजिक्स जब पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि बॉयंसी वगैरह को यूज किया जाता है उसमें, ये पता लगाने के लिए कि ये गोल्ड है भी कि नहीं है। यस सर। हाँ जी, चल आगे क्या करेंगे, देखो हम देखो सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं इसके। सिर्फ ये बताओ कितना मास फ्लोट कर रहा है। देखो अब जरा ना फॉर्मूले वाले से ऊपर आ जाओ, फॉर्मूला फिजिक्स से ऊपर आओ, फॉर्मूला फिजिक्स से ऊपर आकर के कंसेप्चुअल पार्ट पे आओ। कितना मास फ्लोट कर रहा है ये बताइए, कौन सा मास है जो पानी में तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है? क्या वो गोल्ड का मास है, कॉपर का मास है, या दोनों का मिल करके है? क्या चीज है जो सर फ्लोट कर दोनों का दोनों मिल का करके मिल दोनों का मिलके। करके मिल करके है ना, तो मिल करके आप मास निकालो। फिर अगर मिल करके है तो मास भी मिल करके निकालो। कैसे निकलेगा? V1 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 D1 plus V2 with D2। हाँ ये मास हो गया, इतना मास फ्लोट कर रहा है।
तो वेट कितना फ्लोट कर रहा है? फिर अगर ये मास है तो वेट कितना फ्लोट कर रहा है? तो मास और वेट में जो फर्क है वो सिर्फ ये है कि आप इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू जी कहते हैं ना। तो जो मास निकाला है फ्लोट करने का, उसमें ग्रेविटी जी से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया इसका वेट। ये वेट फ्लोट कर रहा है। कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल जी वेदिका, कंसेप्चुअल पॉइंट पर हो आप। जल्दीबाजी नहीं करनी है क्वेश्चंस करते वक्त, पहले प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते वक्त क्लियरली ये पूछा करो अपने आप से क्वेश्चन को पढ़ करके कि कौन सा मास तैर रहा है इसमें, पानी में फ्लोट क्या कर रहा है। उसके बाद आते हैं बॉयंसी वाले साइड पर। तो बॉयंसी वाले साइड को निकालने के लिए तो आपको ये चाहिए कितना सबमर्ज वॉल्यूम है, उसका तो फॉर्मूला यही है, सबमर्ज वॉल्यूम, और डेंसिटी उसमें वाटर का यूज करेंगे और जी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो B इक्वल टू वॉल्यूम सबमर्ज इंटू वाटर की डेंसिटी इंटू जी। और वॉल्यूम सबमर्ज आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, लेकिन तब कहा गया है जब ये दोनों बॉडीज फ्लोट हो रही हैं। ये कहा तब गया है जब फ्लोट कर रहे हो। तो फ्लोट करने के लिए फिर मुझे क्या करना चाहिए, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। मतलब जो वेट, देखिए जो बॉडी फ्लोट हो रही है उसका वेट कैलकुलेट करो, और जितना बॉयंसी है, यही कंसेप्ट प्रीवियस क्वेश्चन में लगा रहे थे। इसमें फ्लोट क्या कर रहा है, डब्बे के अंदर वाली एयर फ्लोट कर रही है कि मटेरियल फ्लोट कर रहा है? आप देखो लॉजिक को, अब क्या बोलोगे, क्या चीज फ्लोट हुई है? हवा फ्लोट कर रही है या फिर जिस मटेरियल? मटेरियल। तो इसीलिए मटेरियल का वॉल्यूम निकाला है, मटेरियल का वेट निकाला है। और अब क्या फ्लोट कर रहा है? तो अब दोनों मिलकर के, कॉपर और गोल्ड मिलकर के फ्लोट कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर देंगे, अब हम इसमें इनको इक्वेट कर देते हैं नाउ लास्ट में, यानी कि V1 D1 प्लस V2 D2 टाइम्स G और बराबर सबमर्ज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। जी और जी कैंसिल हो जाएंगे, बस आपका इस तरीके से कंसेप्ट बन जाएगा। लॉजिक पकड़ में आया आपको? यस सर। यस सर। लॉजिक पकड़िएगा, लॉजिक Yes, sir. क्योंकि हाँ बच्चा, अगर एक बार लॉजिक आपने कैच कर लिया, फिर आप मान के चलो कि बॉयंसी का चैप्टर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। बॉयंसी का चैप्टर काफी इजी चैप्टर होता है, मतलब अगर एक बार प्रॉपरली समझ में आ जाए तो। Yes, sir. जी, एक और पॉइंट पे आते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो। सर जब हम लोग पानी में जब डूब जाते हैं और मर जाते हैं तो हमारी बॉडी फ्लोट कैसे करती रहती है? तो भाई अभी ऐसे मरने के बाद, Air घुस जाती है। अच्छा रुको आते Yes, हो, the same question मुझे भी है। आएंगे बच्चा आएंगे। ऐसा देखो वो फ्लोट वो कैसे करती है? सर तब एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है बिकॉज हवा बढ़ जाती है। बच्चा लिस्ट में है, वो देखो लिस्ट में है, देखो Yes, sir. Air घुस जाती है। बच्चा वो लिस्ट में है, यहाँ देखो ना, फ्लोटेशन ऑफ मैन लिस्ट में है मेरे, है ना? अभी बता रहे हैं उसके बारे में, आएंगे। ये मैंने कहा था ना, ये इतने पॉइंट्स को डिस्कस करना है मेरे को भी, है ना? राइजिंग ऑफ बलून, फ्लोटिंग ऑफ फिश, और इस तरीके से आदमी का फ्लोट होना, और ये सब ना अभी करते हैं डिस्कस, स्टेप बाय स्टेप आने दीजिए, थोड़ा सा वेट कर लो, चलेगा? यस है ना, थोड़ा सा वेट कर लो। Yes, sir. चलो ठीक है जी, अभी एक क्वेश्चन और कर ले, फिर चलते हैं उसकी तरफ, मतलब क्योंकि ये फिर कंसेप्ट इनकम्प्लीट रह जाएगा बॉयंसी वाला मेरा, और इनकम्प्लीट कंसेप्ट जानते हो खतरनाक होता है। चलिए Yes, sir. अभी क्या है, अभी हमारे पास ना अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेने जा रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेंगे और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को पानी में डाल देंगे। तो थोड़ी सी मैथ आपको पता होनी चाहिए, मतलब कि सिलेंडर विलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, वो सब आप अपने मन में रिकॉल कर लो, सर याद पता कर लो। हाँ तो वो अपने मन में आप रिवाइज कर लो क्या होता है, अभी हम उसका क्वेश्चन करेंगे। तो एक सिलेंडर है, ठीक है, वो बॉटम से क्लोज है, मतलब पानी का बॉटल कह लीजिए, फिर से एक बार, क्लोज है, और ऊपर से ओपन था, ठीक है, अभी ओपन नहीं है मतलब। और इसमें क्या किया, इसके अंदर पानी डाल दिया, ठीक है जी, इसके अंदर पानी है, ठीक, स्मॉल एच हाइट तक पानी जो है वो स्मॉल एच हाइट तक है, और बाहर भी पानी है जहां पर ये फ्लोट हो रहा है, बाहर भी वाटर है, अंदर भी वाटर है, बाहर भी वाटर, उसमें फ्लोट कर रहे हो आप। अब इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है, वो बता दें आपको।
टोटल हाइट फॉर दिस सिलेंडर जो है वो दिया जा रहा है आपको, टोटल हाइट। मैं सिंबल्स दूंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू मैं नहीं दे रहा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में दिक्कत हो जाती है, कैलकुलेट करने का टाइम लग जाता है। तो मैं टोटल हाइट को कैपिटल एच कह रहा हूँ, और जितना हाइट उसमें पानी भर रखा है मैंने, ठीक है, वो हाइट मतलब जितना ये वाटर अंदर है, ये हाइट आपके लिए स्मॉल एच से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। चाहोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकता हूँ, लेकिन सिंबॉलिकली करने की आदत डालिए। ये एच मान लो, छोटा एच, बड़ा एच, छोटा एच। और रेडियस सिलेंडर का आर गिवन है, इसकी रेडियस आर है। और पानी भरने के बाद ऊपर से क्लोज कर दिया, पानी भर करके और फिर ऊपर से बंद कर दिया, क्लोज कर दिया इसको, मतलब क्लोज सिलेंडर हो गया एक तरीके से कुल मिला के। ठीक है, वाटर की डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे DW से। और एक और एजम्पशन लेंगे कि जो सिलेंडर है उसकी जो वॉल्स हैं उनका थिकनेस आपको नेगलेक्ट करना है। वॉल थिकनेस को नेगलेक्ट कर दो, वॉल थिकनेस को नेगलेक्ट कर दीजिए। बहुत पतला सा है, मतलब बहुत पतली सी वॉल है उसकी, मतलब कि इंटरनल वॉल्यूम और एक्सटर्नल वॉल्यूम बराबर हो जाएंगे। इंटरनल वॉल्यूम एक्सटर्नल वॉल्यूम में ज्यादा फर्क नहीं रहा, ये मान सकते हो। और जो सिलेंडर है उसका मास गिवन है तुमको, मास ऑफ सिलेंडर इज m। आपको यहां तक बातें समझ में आ रही सब? वो मास ऑफ सिलेंडर वाटर के मास को ऐड करके? नहीं नहीं नहीं, ये मास जो m है ओनली सिलेंडर, उसमें पानी ऐड नहीं किया मैंने, सिर्फ सिलेंडर, खाली सिलेंडर का मास m है। ठीक है जी। और ये पूरा सिस्टम फ्लोट कर रहा है। अब आप मुझे बताओ क्या इक्वेशन लिखनी चाहिए मुझे, दो बातें, मुझे इसके अंदर क्या इक्वेशन लिखना चाहिए। और इक्वेशन लिखने के लिए आपको दो बातें चेक करनी है। दो बातें क्या क्या चेक करनी है कि आप सबसे पहले ये पता लगाओ कि जो मास है फ्लोट करने वाला वो कौन सा है, फ्लोटिंग मास कौन सा है, इसमें से कितना मास फ्लोट कर रहा है ये पता लगाइए। जब आपको मास मिल जाए तो वेट पता कर देना उसका कि कितना वेट फ्लोट कर रहा है, और फिर बॉयंसी कितनी है। उसके बाद फ्लोटिंग वेट और बॉयंसी इनको इक्वल करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मेरे को आंसर दो, कितना मास फ्लोट हो रहा है यहाँ पर, कितना मास बाहर वाले पानी में तैर रहा है। बोलो आंसर क्या आएगा। ये जो बाहर वाटर है, रिवर वाटर मान लेते हैं, तो उसके अंदर कितना मास फ्लोट कर रहा है, क्या क्या चीजें फ्लोट कर रही है, बोलिए आंसर क्या आएगा। सर m प्लस HDW। मतलब क्या क्या मास फ्लोट कर रहा है, सिलेंडर फ्लोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। तो Yes, m हो, sir. तो m लिख Yes, दो। sir. और सिलेंडर के अंदर जो पानी भरा है क्या वो फ्लोट नहीं करेगा? सर HDW। मतलब हाँ, सर स्मॉल h। मतलब पानी फ्लोट कर रहा है, उसको फ्लोटिंग मास में काउंट करोगे कि नहीं करोगे, सिलेंडर के अंदर जो पानी है? यस सर। Yes, sir. है ना, तो उसका भी तो मास लेना पड़ेगा। और अब वो मास कैसे आएगा, उसके लिए वॉल्यूम निकालो कि ये अगर h हाइट है तो कितना वॉल्यूम हुआ, ये कितना वॉल्यूम पानी का अंदर भरा हुआ है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम वाला फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, कौन सा h लगाएंगे यहाँ पर? स्मॉल h। सर स्मॉल एच। स्मॉल जी, और उसमें डेंसिटी भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर, वाटर की डेंसिटी। हाँ जी, ये ध्यान समझो, ये पॉइंट ना, फिर बोल रहा हूँ आपसे, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर सब कहानी। देखिए, अगर एक बंद डब्बे के अंदर पानी है तो डब्बा भी फ्लोट करेगा और अंदर पानी जो है वो भी फ्लोट करेगा। ये वही बात हो गई, अगर आपकी बॉडी फ्लोट कर रही है तो आपकी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं अंदर, हार्ट, लंग, ये सब भी फ्लोट करेंगे कि नहीं करेंगे? कि वो नहीं करेंगे फ्लोट, है तो बॉडी के अंदर ही वो सब। तो हाँ जी वेदिका, तो ये आप मास निकाल लो जल्दी से कि कितना मास फ्लोट कर रहा है। एंड नाउ उसके बाद क्या करना है आपको, फ्लोटिंग मास निकालने के बाद वेट कितना फ्लोट कर रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। उसमें कुछ नहीं करना होता, उसमें सिर्फ एक आप जो है उठा करके जी मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म हो जाता है। चलते बॉयंसी पर आओ। हाँ, एक डेटा मैं भूल गया आपको देना, सॉरी, एक डेटा मुझे और देना चाहिए था, वो ये कि वो कितना सबमर्ज है ना, ये मेरी मिस्टेक है। तो ये मैं आपको अब ऐड कर रहा हूँ कि ये जो सबमर्ज है, पानी में जो डूबा हुआ है, वो लेंथ h/2 है। फॉर एग्जाम्पल h/2 हाफ सबमर्ज है, आपको दिया जा रहा है ये।
इट इज सबमर्ज्ड। कैपिटल H by 2. हाँ, कैपिटल H/2, कैपिटल H/2 इट इज सबमर्ज्ड, गिवन है ये। कैपिटल H/2 की लेंथ मतलब कि हाफ सबमर्ज है, ये आप कह सकते हो कि आपके न्यूमेरिकल में ये दिया जा रहा है कि ये हाफ सबमर्ज है। तो फिर बॉयंसी में हम लोग को ये तो निकालना होता है ना यार, सबमर्ज वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम सबमर्ज है, यही तो चाहिए था मुझे को। उसमें डेंसिटी वाटर पाई की आर हो, स्क्वायर इनटू H/2 इनटू कौन डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू पाई आर स्क्वायर इंटू कौन सा एच लगाएंगे, कौन सा एच? सर जो सबमर्ज्ड है H/2 H by 2. H/2 जो तो सबमर्ज, H/2. हाँ ये सबमर्ज वॉल्यूम आ गया। ये पोर्शन आपका सबमर्ज वॉल्यूम आया कि नहीं आया? Yes sir. यस सर। हाँ, अब इसमें वाटर की डेंसिटी और जी मल्टीप्लाई करके, अब इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन फॉलो करना है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से ये जो वेट फ्लोट कर रहा है ये, और ये जो बॉयंसी है, इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा दीजिए और कह दो कि ये क्वेश्चन पूरा हो गया। कुछ नहीं करना, मतलब दैट मीन्स कि आपको एक इक्वेशन ये बनानी पड़ेगी, m प्लस पाई आर स्क्वायर एच डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी बराबर पाई आर स्क्वायर H/2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ये करना है तुम्हें। वो अलग बात है कि जी और जी बाद में कैंसिल कर जाएंगे, वो एक सेपरेट इश्यू है, पाई और सब चीजें, बट इस तरीके से है। मैंने आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया था कि क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को ये नहीं बता रहा मैं तुमको सिर्फ आप ना थ्योरी एक तरीके से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने आज किए हैं, कई सारे क्वेश्चन तुमने किए आज, मेरा फोकस एक बात के ऊपर था कि क्वेश्चन जब आप करो, हालांकि आप लोग बहुत छोटे हो अभी तो टाइम लगेगा, बट फिर भी आपका सारा कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल करते वक्त इस बात के ऊपर होना चाहिए कि हमको कितना मास जो है, कितना मास ऐसा है जो कि वहां पर फ्लोट करेगा। जितना मास फ्लोट करे उसका वेट फाइंड आउट करिए और बॉयंसी से उसको कंपेयर कर दो। प्रीवियस एग्जांपल में कॉपर का मास और गोल्ड का मास मिलाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ये सब मिल करके फ्लोट कर रहे, तो दोनों के मास ऐड किए मैंने, उसमें जी मल्टीप्लाई किया। इसके प्रीवियस एग्जांपल में जो फ्लोट कर रहा है वो मटेरियल फ्लोट कर रहा है, इसका एयर में मास होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल होता है, तो फ्लोट सिर्फ हमारा मटेरियल कर रहा है, इसीलिए मैंने मटेरियल का वॉल्यूम निकाला और मटेरियल का मास निकाला, मटेरियल का वेट निकाला और उसको बॉयंसी के बराबर कर दिया। और ये जो कंसेप्ट था, इसमें दो लिक्विड्स में हम फ्लोट कर रहे हैं, तो जब दो लिक्विड में फ्लोट करेंगे, डबल लिक्विड्स में फ्लोट करेंगे, तो हम वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय बॉडी प्लस वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस बाय बॉडी, यानी कि दोनों का वेट कैलकुलेट करके टोटल बॉयंसी निकाल देंगे। टोटल बॉयंसी आप यहाँ से कैलकुलेट कर दोगे। तो ये कुछ यूनिक कंसेप्ट हमको बताए मैंने, बियॉन्ड योर क्लास 9th सिलेबस, मतलब क्लास 9th का जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है आपका, उसके बियॉन्ड है ये सब कुछ, एडिशनल कंसेप्ट कह सकते हो, मतलब फाउंडेशन टाइप की, जेई फाउंडेशन और ओलंपियाड टाइप की। बट पर्पस मेरा सिर्फ ये है कि आप इतने कंसेप्चुअली साउंड हो जाओ कि जब इस चैप्टर को क्लास 11th में डिस्कस करना हो तो आप मतलब बाकी बच्चों से आगे होने चाहिए। उनके लिए ये उस टाइम सब नया होगा, और आपके लिए, अगर आपके लिए भी उस टाइम नया है तो फिर अभी पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, क्लास 9th में पढ़ने का क्या फायदा फिर। मेरी बात समझ पा रहे हो हम क्या, मैं तुम लोग क्यों कह रहा हूँ ये चीज? आप Yes sir, समझ गए. Yes sir. Yes, Yes sir. आप ये रियलाइज कर लो कि आप नॉर्मल क्लास 9th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए तो कोचिंग कर नहीं रहे भाई, वो तो हम घर पे भी पढ़ सकते थे, ट्यूशन भी कर सकते थे। ये जो आप पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो आप एक टॉप रैंक लाने के लिए। आईआईटी में, जेई में, मेडिकल में 100 के अंदर रैंक आए मेरी, 50 के अंदर मेरी रैंक आए। तो ये रैंक कैसे आएगी, 50 और 100 के अंदर रैंक कैसे आएगी? रैंक तब आएगी जब आप क्लास 9th में ये जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, इनको सिंसियरली और ऑनेस्टली पढ़ें, समझें और प्रैक्टिस करें। अगर आप इस इंटेंशन से सोच रहे हो कि मेरे स्कूल में तो आएगा नहीं, तो चलो पढ़ने का क्या फायदा, तो ठीक है, बिल्कुल कोई ठीक है, कोई फायदा नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ आज मैंने जो पढ़ाया आपको, इसको पढ़ करके आपके स्कूल में कोई फायदा नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा स्कूल में। तो आप अभी ना इमीडिएट मत देखो कि मुझे क्या करना है, आप अपना एम आज से 4 साल बाद वाला देखो कि 3 साल बाद 23 में आप जब जेई या मेडिकल एग्जाम दोगे या कोई और एग्जाम yes. तो आपको क्या रैंक चाहिए वो आज की नॉलेज से डिसाइड हो जाएगा।
और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, अगर आप वाकई आज के न्यूमेरिकल समझ गए तो ये मान लो कि तुमको बॉयंसी का कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ आ गया। क्लास 11th में इसमें कुछ भी नया नहीं बताया जाएगा तुम्हें। क्लियर है बच्चा? सर यहाँ मास फ्लोटिंग टोटल मास ही तो हुआ ना? टोटल मास, हाँ, ओके सर। टोटल मास जो फ्लोट कर रहा है इसमें वो निकालना है। जैसे कि अगर आप प्रीवियस एग्जांपल में सुनो, एक और एग्जांपल में इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं पूछता कि कितना मास फ्लोट कर रहा तो क्या लिखते हैं आप बताओ, कि फ्लोटिंग मास कितना है इसमें। अगर मैं यहाँ इक्वेशन लिखना चाहता लास्ट क्लास वाले में तो क्या लिखता? क्या मैं ये कह दूं कि जितना बॉक्स का मास बॉक्स प्लस मास ऑफ कॉइन, कह सकता हूँ ना, क्योंकि यस कॉइन, सर। हाँ, इनटू जी, ये आपका वेट हो गया जो फ्लोट कर रहा है। और अगर मुझे इसमें बॉयंसी निकालना हो तो मान लो, अगर निकालना हो, हम लोगों ने इसमें एल लेंथ सबमर्ज माना है और सपोज करो ये बॉक्स जो है वो क्यूबॉइड शेप का है, क्यूब के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में, मान लो ये बॉक्स क्यूब के फॉर्म में, और इसकी नीचे वाली साइड जो है वो कुछ हम लोग ए मान लेते हैं, ए, और एल लेंथ सबमर्ज है, तो कितना पानी में डूबा है ये, कितना वॉल्यूम पानी में डूबा है, ये निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बताओ? यस सर सर, स्क्वायर की Yes, वाइड sir. स्क्वायर इनटू एल इनटू जी, ए स्क्वायर जी। So L A square into L into G. इंटू डेंसिटी भी तो आएगा ना वाटर का। इनटू डी इनटू जी। Yes, sir. बस इनको इक्वेट कर दो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। इतना ही करना है आपको। देखिए पिछली क्लास में जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे वो ज्यादातर स्कूल लेवल पर थे। ये जो मैंने पिछली बार किया था ना, ये वाला फॉर्मूला कि सबमर्ज वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम बराबर आइस की डेंसिटी अपॉन लिक्विड की डेंसिटी, ये तो स्कूल लेवल के लिए हो गया। लेकिन आज जो मैंने आपको कराया है वो बेसिकली फाउंडेशन लेवल का है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैं मान रहा हूँ, तो इसको प्रैक्टिस करो। और मैंने पिछली बार तुमको प्रैक्टिस असाइनमेंट नहीं भेजी, मैंने जानबूझ के नहीं भेजी थी, क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना वो एक्चुअली मिक्स होकर के हैं। तो मैं अगर उस समय भेजता तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर नहीं पाते। अब आज आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट लेट इवनिंग तक मिल जाएगी, अब प्रैक्टिस कर देना इसकी। ठीक है बच्चा लोग? यस सर। अब ये Yes, sir. Yes, sir. टाइम ओवर हो गया बच्चा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सर इसकी वीडियोस नहीं ले सकते? वीडियो अपलोड तो हो रही है सर चैनल इसका पे, वीडियो भेज दीजिएगा। अपलोड तो हो रही है चैनल पे यार, डेली अपलोड हो रही है। यस सर सर, पिछले वाली Yes, क्यों हो sir. गई? हाँ पिछली वाली भी हो गई, आप देखो वहां पर जा करके जो भी आपको हिंट चाहिए। ओके सर। ठीक है, थैंक यू बच्चा लोग। You too, थैंक यू sir. सर। Thank you, sir. थैंक यू थैंक सर। यू, Thank you, sir. Thank you, sir. ठीक है बच्चा।